तो कंटिन्यूटी इस फंक्शन की हमें जाननी है। तो पहले हम शॉर्ट मेथड से करेंगे इसको कंपटीशन के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं कि मान के चलिए ये कोई ग्राफ है, 0 से ग्रेटर के लिए इधर, 0 से 1 के लिए तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया। अब हम देख सकते हैं कि 0 से लेस के लिए ये एक लाइन की इक्वेशन है, अर्थात इधर कहीं लाइन होगी, अर्थात लाइन क्या होती है, हमेशा कंटिन्यूअस होती है। 0 से 1 के लिए 0 है, अर्थात कुछ ऐसे ही है, और 1 से ग्रेटर के लिए फिर से एक ये लाइन है। तो लाइन लाइन लाइन, अर्थात ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगी। तो चेक कहां पर करना पड़ेगा, सिर्फ 0 पर 1 पर। 0 पे चेक करते हैं, जब इसमें 0 पुट करेंगे तो 0, 0 करेंगे तो 0, अर्थात 0 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस। 1 पे चेक करते हैं, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0, और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 4, अर्थात 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी हर x पर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो पता कर लिया हमने, 1 पर डिसकंटिन्यूटी है और बाकी जितने भी रियल नंबर के पॉइंट होंगे इसमें, उन सब में ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब करते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग कि यदि बोर्ड में आपका पेपर में आ गया तो कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं, तो मान लेते हैं हम कि लेट एनी रियल पॉइंट इज सी क्या है, कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर है, रियल पॉइंट है। तो केस ले लेते हैं हम फर्स्ट। जब फर्स्ट केस की बात करेंगे हम, तो हम फर्स्ट केस में ले लेते हैं जिसमें सी क्या है, तो सी 0 से लेस है, सी जो है वो 0 से लेस है। तो 0 से लेस के लिए जो फंक्शन आया वो ये आया। तो हम लिखेंगे एफ सी इक्वल टू, और x को हटाकर c रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2c आ जाएगा। तो हमें पता है कि एक तो फंक्शन पे निकालते हैं और एक लिमिट पे निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे लिमिट पे। तो लिमिट पे है कि c जो है वो टेंड्स टू 0 है, c जो है, एक मिनट, c की वैल्यू 0 से लेस है, तो हमने इसको भी मान लिया कि x जो है वो c की तरफ टेंड्स कर रहा है। जब x c की तरफ टेंड्स करेगा तो फंक्शन कौन से लेंगे, हम 2x लेंगे, और जब इस पर हम c पुट करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2c। तो ये भी 2c है, ये भी 2c है, अर्थात दोनों ही वैल्यू क्या है, दोनों की ही वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। कहां पर कंटिन्यूअस है, तो जब जब c क्या होगा, 0 से लेस होगा, तब तक जो फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। सेकंड केस पे आते हैं। तो केस नंबर सेकंड के लिए हमने ले लिया, इसमें क्या ले लिया, 0 पर। कहां पर, 0 पर। जब c की वैल्यू कितनी है, 0 पर। हमें इस तरह से केस बनाने पड़ेंगे, एक 0 से लेस के लिए, एक 0 के लिए, एक 0 से 1 के लिए, एक 1 के लिए, और एक 1 से ग्रेटर के लिए। इस तरह से हम केस बनाएंगे इसमें। तो एक लिया हमने 0 से लेस के लिए, अब लेंगे हम 0 पर। तो जब 0 पर लेंगे तो देख सकते हैं कि जो फंक्शन होगा हमारा, तो 0 के लिए फंक्शन कौन सा है, तो 0 ही है। फंक्शन 0 के लिए कौन सा, इक्वल का साइन किस में लगा है, 0 पे, तो ये 0 ही होगा। अब हम लेंगे लिमिट पे। तो एक बार लिमिट c से थोड़ा सा ज्यादा होगी और एक बार लिमिट c से थोड़ा सा कम होगी, अर्थात एक बार 0 से ग्रेटर होगी और एक बार 0 से लेस होगी। जब 0 से ग्रेटर लेंगे तो 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला, और 0 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला। और इसमें हम c की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। देख सकते हैं कि तीनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम लिख भी सकते हैं यहां कि लिमिट, यहां पर लिख लेते हैं हम लिख सकते हैं यहां पर कि लिमिट जो है वो x टेंड्स टू c प्लस, इसको c प्लस कर सकते हो आप, क्योंकि c पर ले रहे हैं हम।
तो सी प्लस पर जो फंक्शन है और जो सी से कम के लिए फंक्शन है और जो फंक्शन सी पर है वो तीनों ही क्या है, इक्वल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। कहां पर, सी पर। तो अभी तक कंटिन्यूटी चली आ रही है। अब हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे, थर्ड की। 0 से कम के लिए देख लिया, 0 पे देख लिया, अब देखेंगे 0 से 1 के लिए। 0 से 1 के लिए चेक करेंगे हम। तो वैसे देखा जाए तो 0 के इक्वल का हमने चेक कर लिया है, हमें सिर्फ 0 से 1 के लिए ही चेक करना है। तो देखते हैं। तो फंक्शन हो जाएगा आपका सी पर। 0 से 1 के लिए कौन सा फंक्शन, ये बीच वाला 0 ही है, तो 0 ही आएगा। अब लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट चेक करेंगे जब हम, तो हम चेक करेंगे सी पर। सी के लिए लिमिट में भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। दोनों ही वैल्यू बराबर हैं, तो लिख सकते हैं हम कि इसलिए जो एफ सी है वो लिमिट सी पर इक्वल है। इसलिए यहां भी फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। कहां पर, जब सी की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है। नेक्स्ट केस लेंगे हम फोर्थ वाला। फोर्थ केस में क्या करेंगे हम, तो फोर्थ केस में लेंगे हम 0 से 1 हो गया, अब लेंगे 1 पर। अब लेंगे हम 1। तो एक बार लेंगे हम 1 से थोड़ा सा कम के लिए, अर्थात सी से थोड़ा सा कम के लिए। एक बार लेंगे सी से थोड़ा सा ज्यादा के लिए, और एक बार लेंगे हम सी पर। तो जब थोड़ा सा कम के लिए लेंगे तो जो फंक्शन आएगा वो 1 से कम के लिए कौन सा है, 0 ही है। जब 1 पर लेंगे तो 1 पर भी इक्वल का साइन इसी पे लगा हुआ है, अर्थात इसको भी 0 ही लेंगे यहां पर। और जब c से ग्रेटर लेंगे तो c से ग्रेटर के लिए कौन सा है, अर्थात 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर के लिए 4x, अर्थात यहां पर हम 4x लेंगे। c की वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा, 4c आ जाएगा। देख सकते हैं कि तीनों ही वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। और जब तीनों वैल्यू इक्वल ना मिले तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो वहां पर डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने इसको लिख दिया कि सिंस एफ सी जो है वो लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स के इक्वल नहीं है। या फिर इन दोनों को भी आप लिख सकते हो कि ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। कोई सी भी इक्वल ना हो तो वो नॉट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए जो फंक्शन है वो नॉट कंटिन्यूअस है। कहां पर नॉट कंटिन्यूअस है, तो एट सी इक्वल टू 1 पर। 1 पर ये फंक्शन जो है वो नॉट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हम। तो नेक्स्ट केस लेंगे फिफ्थ वाला। केस लेना आपको बता ही दिया था। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो कि जब हमने थर्ड केस लिया था तो सिर्फ हमने 2 ही निकाले थे, एक लिमिट और एक फंक्शन। जब फोर्थ केस लिया तो हमने 3 निकालने पड़े, लिमिट और फंक्शन। जब हमने केस 2 लिया था तब भी हमने 3 निकाले थे, लिमिट और फंक्शन। और जब फर्स्ट केस लिया था तो सिर्फ 2 ही चीजें हमने निकाली थी, लिमिट और फंक्शन। तो ऐसा क्यों ले रहे हैं आप समझ सकते होंगे कि जैसे फोर्थ केस में सी के लिए क्या था, 1। अब 1 के लिए 3 कंडीशन बन सकती है, एक 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन, एक 1 के लेस के लिए फंक्शन और एक 1 पर फंक्शन। तो 3 बन सकते हैं, इसलिए हमें 3 लेने हैं। और जहां पर सिर्फ 2 की ही रिक्वायर हो तो वहां पर 2 ही लेने हैं, जैसे कि ये। अब इसके लिए क्या था आप देख सकते हो, एक तो एफ सी हो सकता है। अब लिमिट आप सी से प्लस के लिए लो, चाहे सी के माइनस के लिए लो, फंक्शन तो एक ही है।
भाई सी से प्लस या सी से माइनस, सी से थोड़ा सा ज्यादा या सी से थोड़ा सा कम के लिए एक ही फंक्शन है। तो जब एक ही फंक्शन है तो उसको दो दो बार लिखने की नीड क्या है, तो हम लिखेंगे उसको एक बार फंक्शन और एक बार लिमिट। और जब हमें कंडीशन दिखती है, सिचुएशन दिखती है, फंक्शन तीन तीन दिखते हैं कि किसी भी नंबर से ज्यादा के लिए कोई दूसरा फंक्शन बन रहा है, किसी भी नंबर से कम के लिए दूसरा फंक्शन बन रहा है, तो हम उसमें तीन तीन केस ले लेते हैं। अब जैसे फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस में हमें लेना है कि जब सी जो है वो 1 से ग्रेटर है। अब 1 से ग्रेटर के लिए देख सकते हैं एक ही फंक्शन है। जब फंक्शन एक ही है तो दो कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन बनेगी एफ सी के लिए और एक कंडीशन बन जाएगी लिमिट के लिए। इसलिए इसमें दो ही करने की नीड है, तीन की नीड नहीं है, क्योंकि तीसरा इसमें फंक्शन कितने हैं, एक ही है। एक ही फंक्शन के लिए दो कंडीशन, दो फंक्शन के लिए तीन कंडीशन। तो एफ सी के लिए आ जाएगा आपका 4x, सी की वैल्यू रखेंगे तो 4c आएगा। इसके लिए भी कितना आ जाएगा, फंक्शन क्या है हमारा 4x ही है, और जब 4x ही है तो ये भी कितना आ जाएगा 4c। देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों है, क्योंकि एफ सी की वैल्यू और लिमिट सी पर दोनों की ही वैल्यू क्या है, इक्वल, और इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब पूरे का आंसर पता करते हैं कि पूरे सिस्टम में क्या हुआ ये। तो पूरे सिस्टम में हमें ये मिला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस कहां पर, हर जगह, कंटिन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट्स या रियल नंबर, सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस है। बट किसको छोड़कर, तो यहां पर कंटिन्यूअस नहीं आ रहा था, यहां पर नहीं आ रहा था, c = 1 पर, ठीक है। एंड तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट रियल पॉइंट एक्सेप्ट, किसको हमें छोड़ देना है, x = 1 को। अर्थात सिर्फ x = 1 पर डिसकंटिन्यूअस है और बाकी अदर पॉइंट पर ये क्या है, तो कंटिन्यूअस है।